जलसा जब भी करें तो जलसा रस्मी ना करें। एक होता है जलसे दीनी और एक होता है जलसे रस्मी। जलसे दीनी क्या है और जलसे रस्मी क्या है? जलसे दीनी ये है कि दुनियावी रस्म और दुनियावी लोगों की बातों को अलग रखते हुए दीन क्या कह रहा है हम उसके पैटर्न पर चल सकते हैं। इसको कहते हैं जलसे दीनी। समझ गए? दुनियावी और अवामी बातों को अलग रखते हुए हमारा दीन, हमारा मजहब क्या कहता है उसको फॉलो करने को कहते हैं जलसे दीनी। और दुनियावी और अवाम व दोस्तों अहबाब के साथ उनकी इत्तिबा व फरमा बरदारी के साथ प्रोग्राम करने को कहते हैं जलसे रस्मी। तो मैं जो जलसा कराते हूँ मैं तो यही कह सकता हूँ और यही कह सकता हूँ। बाहर न मैं जाता हूँ और ना ही बाहर वालों से मेरा कोई खिताब होता है और ना उतने क्लोज होते। आप सब लोग और ये जो हमारी कुछ पनाही करती हुई हमारे अजीम और अकाबिर लोग, ये लोग हमारे घर वाले हैं। सो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तबलीग इन्हीं लोगों पर और आप लोगों पर करने की कोशिश करता हूँ। सो इसलिए मोतबाना गुजारिश है कि जलसों का फायदा हुजूर के बकौल तबलीग दीन है, तबलीग दीन है। सो एक कमी अवाम में है और एक कमी खवास में है। अवाम की कमी यह है कि जब जलसे का फायदा तबलीग दीन है तो फिर आप अपनी मंशा उस जलसे में दाखिल करें। जैसे मौलाना साहब इस बार जलसे में फलां शायर को बुलाना, इसके तय करने का हक उलमा कि कौन सा शायर आएगा और कौन सा शायर नहीं आएगा, क्योंकि ये दीन से ताल्लुक रखता है, ये दीन से ताल्लुक रखता है भाई। और मौलाना साहब फलां साहब से 10 बार पढ़वाओ, 2 शेर और पढ़वाओ, 1 शेर और पढ़वाओ, इसका भी ताल्लुक करने का हक नाज़िम इजलास किसको है? जलसे के नाज़िम व सदर आला को आपका नहीं। इससे क्या होगा कि आलिम बाअमल जो होगा वो एक मुतअय्यन वक्त में कम टाइम में आपके ऊपर अच्छी तबलीग करने का फायदा देगा, वरना वो आपकी रिक्वायरमेंट। समझ रहे हैं? ये 2 चीजें जो हमने देखा है इस वक्त बिजौरा के में, वो है बहुत ही बुरी। अगर इसको खत्म करना मुमकिन हो तो मैं अवाम व खवास दोनों से गुजारिश करूंगा कि वो खत्म करें, वरना आप दीन तो नहीं सीख पाएंगे। महज हो सकता है कि सवाब हासिल करना, वो भी जब उसमें खुलूस होगा, उस शायरी के सुनने में खुलूस होगा तब सवाब मिलेगा, वरना वो भी नहीं। जैसे एक मान लीजिए कारी अली रजा साहब, ये आपको अकेले में एक कमरे में बैठा कर नात शरीफ सुनाए और आप मस्त होकर वहां घंटा आधा घंटा सुने, तो मैं कहूंगा कि हाँ आप सुनने के लिए गए थे और आप उसका जायका हासिल कर। लेकिन ऐसा नहीं है। यही शायद अगर आपसे अकेले में कहेगा चलो नाशिफ पढ़ते हैं आप लोग सुनिएगा, तो आप टाइम नहीं देंगे। मगर यही शायद जब एक जलसे में माइक पर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार और क्यों, नाशिफ तो वही है, नाशिफ तो वही है, तो फिर क्या है? एक शायर बगैर माइक के पढ़ रहा है तो वो अच्छा है, एक शायर माइक से पढ़ रहा है वो अच्छा है, बगैर माइक के पढ़ा है तो अच्छा नहीं है। जबकि ना शरीफ का मतलब क्या है? ना शरीफ कौम में लॉन्च क्यों हुई पता है? ना शरीफ हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि ना शरीफ इंसान के लिए दवा है। क्या है? दवा है। जब इंसान इश्क़े रसूल व इश्क़े अल्लाह में मस्त हो जाता है, उसको, उसके मन को, उसके तन को कंट्रोल करने के लिए वो दवा दी जाती है। समझे? और दवा हजरत मालूम है, दवा बकदरे दवा होती है।
दवा बकदरे बादाम होती है, बादाम नहीं होती। किसी को नहीं देखे हैं कि कैम्बिफलाम 10 टेबलेट एक साथ खाता है। तो जब हमारे उलमा ने सूफिया ने दवा को दवा के तौर पर नाथ खानी को लॉन्च किया, तो आप उसको गोदाम के तौर पर लॉन्च करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बजाय इसके कि आप उस दवा से इलाज हासिल करें, आप और बीमार हो जाएंगे। एक मिसाल बता दूं, मेरी अहलिया बचपन में उनकी अम्मी दवा खाती थी नींद की। नींद की दवा इंसान को दी जाती है ताकि वो सुकून से सोए, बीमार इंसान। मेरी अहलिया ज्यादा उम्र नहीं थी तो उन्होंने अपनी अम्मी का टेबलेट 2 पत्ता चोरी की और दोनों खा गई। 4 दिन हॉस्पिटल में होश नहीं आया, जबकि थी तो दवा, वो तो फायदा करनी चाहिए। लेकिन आज भी उसका इलाज चल रहा है, उनका ये जो है सांस लेने की बीमारी। इसलिए दवा कदरे दवा यूज करें। तो इसलिए आप जलसों से पैगाम लें, जलसों से दीन सीखें, नात खानी से दवा करें और तकरीर से दीन सीखें। 2 काम करें। समझ रहे? ये जलसा किस बारे में है? अस्मत वालिदैन का। क्या नाम लिखा जिसके अपने वालिदैन थे। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि गुनाह कबीरा कौन है, या गुनाह कबीरा में सबसे बड़ा गुनाह कौन है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह जरूर बताएं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की, अब अगर वालिदैन की नाफरमानी है क्या, वालिदैन की फरमाबरदारी है क्या, कैसे वालिदैन की रजा हासिल करेंगे और कैसे वालिदैन से हम नाफरमान बन जाएंगे, इसका तरीका हम नहीं सीखेंगे तो फिर जलसा करने का मतलब क्या? आप गौर कर, मैं नहीं करूंगा, आप गौर कर। अगर इसका फायदा आप नहीं समझ, कहां से एक ही जगह रह गई है तबलीग की, वो है स्टेज। वरना किसी को टाइम नहीं, किसी मौलाना को 5 मिनट देते। अगर स्टेज न हो तबलीग के रास्ते बंद, और जब स्टेज भी चला जाएगा तो तबलीग का रास्ता बचेगा क्या? बचेगा भाई। इसलिए जब एक रास्ता है तो उस रास्ते से फायदा करो। हुजूर ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि 3 शख्स जन्नत में नहीं जाएंगे। कहा कौन? कहा एक वालिदैन का नाफरमान। कहा दूसरा कौन? कहा दूसरा दयूस। क्या? दयूस। दयूस किसे कहते हैं? दयूस कहते हैं कि जो अपनी बीवी पर नजर न रखे और उसको गैर महरम के साथ मेल जोल में वो राजी हो, उसके पर्दे का ख्याल ना हो, उसको कहते हैं दयूस। पता है ये भी बीमारी हमारे माशरे में ज्यादा है और इसी वजह से औरतें भाग रही हैं। आज ही मेरे पास एक फोन आया था, कहां से? सीधी के पास एक गांव से मौलाना इंसाफ रजा साहब, जानते होंगे। उनका फोन आया कि एक लड़की ऐसे ऐसे उसका हादसा हो गया है। हजरत क्या उसके वालिदैन पर तौबा है? क्या उसके शौहर पर तौबा है? फिर वापस आ गई। अब बताए क्या उसके वालिदैन पर तौबा है? उसके शौहर पर यकीनन तौबा है, उसके शौहर पर यकीनन तौबा है। उसी को तो दयूस कहते हैं कि तुमने अपनी बीवी की निगरानी कैसे की? और जब बाप के यहाँ वो बच्ची थी तो उसने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की, उसकी देखभाल, उसकी तालीम और तरबियत कैसे की? तो जो शख्स अपने बच्ची का, अपने बीवी की तरबियत सही नहीं करता या उसको गैरों के साथ मिलने जुलने में कराहत महसूस करता, वो दयूस कहलाता है, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और तीसरा शख्स क्या है? औरतों जैसी हैत बनाने वाले मर्द जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। और ये भी वबा आम है। औरतों जैसे आज मर्द औरतों की तरह हुलिया इख्तियार कर रहा है, उनकी तरह बाल रख रहा है, उनकी तरह कपड़े पहन रहा है, उनकी तरह चाल चलन रख रहा है, उनकी तरह मेकअप कर रहा है, और औरत मर्द की तरह जो औरत मर्द की तरह हुलिया इख्तियार करे, जो मर्द औरत की तरह हुलिया इख्तियार करे, हुजूर फरमाते हो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। इसलिए आपके बच्चों में अगर कोई बच्चा ऐसी वज़ाक़त इस्तेमाल कर रहा है जो यहूद नसारा फिल्मी स्टाइल में हो, उसको मना करना आपके ऊपर फर्ज है, वरना वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तीसरी चीज, एक और हदीस समाअत फरमा लें। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आप गौर करें कि वालिदैन की नाफरमानी कितनी जबरदस्त ये वबा है, लेकिन वहीं पर वालिदैन की फरमाबरदारी क्या है?
हुजूर ने फरमाया कि मन ज़ारा लिक़ब्र वालिदैहि है, जो अपने वालिदैन की खबर की मर्रतन यौमल जुमा, एक बार जुमा की जियारत कर ले, एक बार जुमा के दिन अपने वालिदैन की कब्र को देख ले। हुजूर ने फरमाया कि उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला एक हज का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अज़मत वालिदैन, दुरूद पाक। अच्छा, जब मैंने नारा लगाया तो एक और मसला जान लें पहले, स्टेज भी और आप ये तो जानते हैं लेकिन आप भी जानते हैं, जब कोई आलिम आए, जब कोई आलिम आए और कोई मुकर्रिर या कोई शायर हदीस बयान करता तो उसकी बात को काट कर किसी के इस्तेमाल के लिए खड़े रहना जायज़ है। हदीस की बात पॉइंट ये मैंने पढ़ा है। और जब भी नारा कोई लगाता है तो हमारे आने पर नहीं लगाता है, वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बुलंद वो जलसे करता। लेकिन उर्फ में आप समझ जाते हैं कि कोई आया है, तो ये ना समझिएगा कि मौलवी मिसबाही साहब आए थे तो इनके आने पर नारे तकबीर, समझ गए? इसका भी ख्याल रखिए। अच्छा, तो हुजूर ने क्या फरमाया कि जो शख्स वालिदैन की फरमाबरदारी करता है उसको एक हज का सवाब मिलता है। याद रखें और गौर करें, आज हम और आप दूर दराज मकामात का सफर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कभी अजमेर शरीफ, कभी मक्का शरीफ, कभी मदीना शरीफ और कभी बगदाद शरीफ, कभी कलियर शरीफ, और उन दूर दराज सफर करने में पैसा खर्च होता है। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि या अल्लाह इनके वसीले से दुआ कर दूं, शायद कि हमारा जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो पार कर जाए, इसीलिए सफर करते हैं। बरेली जाते हैं, जाकर के मुजावर भगाता रहे, मगर या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये करवा दे, या अल्लाह ये करवा दे, आपकी ज़बान से टूटता नहीं है। समझ में नहीं बात? और जाने में मैं ये इनकार नहीं करता कि आप इन मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत न करें, बिल्कुल जाओ, मगर जहाँ यहाँ जाने में इतना रुपया खर्च होता है, इतनी मुसीबतें आप बर्दाश्त करते हैं, ट्रेन की गर्दी बर्दाश्त करते हैं, उनके यहाँ जाने पर कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस नहीं है कि यकीनन आपकी बख्शिश हो जाए। बता दे कोई? नहीं बता सकता, क्योंकि यकीनन तो है ही, मगर एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मज़ार है, एक ऐसी कब्रिस्तान है जहाँ पर एक हदीस नहीं। एक तो हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अगर जियारत कर ले तो हज का सवाब, और एक हदीस में हुजूर ने फरमाया अगर सूरे यासीन पढ़ ले उनकी कब्र पर बैठ कर तो तू भी बख्श जाएगा और तेरे बाप भी बख्श जाएगा। वो कौन सी जगह है? वो तुम्हारे बाप और माँ की कब्र है। इन मज़ारात पर हम साल में 4 जगह जाते हैं, मगर अपने बाप की कब्रिस्तान पर शबे बरात में एक बार जाकर के हम अपनी दबंगई दिखाते हैं कि हम तो सुबह आज गए थे अपने अब्बा की कब्रिस्तान में। काहे भैया एक बार साल में जाते हो और दबंगई से कहते हो कि नहीं हम तो जाते हैं साल में एक बार। आप कभी गौर किए हैं? ये वो मुकद्दस जगह है वालिदैन के, जहाँ पर ये जितनी महफिलें सजाए हैं ना, ये महफिल का सजाना, ये उलमा की ज़ियाफ़त करना और ये डेगे बनवाना, ये सब नवाफिल हैं, ये सब नवाफिल हैं। हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा शख्स है जिसका ना नफल कबूल है ना फर्ज कबूल है। कहा कौन शख्स है? कहा वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान। अब आप गौर करो, वालिदैन की नाफरमानी करके जलसे बनाना नफली काम में कबूल नहीं है, तहज्जुद पढ़ना नफली काम में कबूल नहीं है, हत्ता कि फराइज़ भी कबूल नहीं है। इसलिए वालिदैन की फरमाबरदारी को आप कहेंगे हजरत अगर मेरे वालिदैन दुनिया में नहीं है तब क्या करें? मैं कहूँगा तब पर भी आपको कबीरा खातिर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शख्स दुनिया में, हुजूर ने फरमाया अगर किसी शख्स ने अपने बाप के मरने के बाद 3 काम कर दिया। नंबर 1, उसके दिए हुए कसम को पूरा किया, यानी बाप मर गया और उसने अपने बेटे को कसम दे दिया था कि भैया ये चीज पूरा करना, और उसने बाप के कसम को पूरा कर दिया। नंबर 2, उसने अपने बाप के ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा को उतार दिया। नंबर 3, उसने अपने रिश्तेदारों से, जो उसके बाप के रिश्तेदार थे, उनसे हुस्ने सलूक किया। नंबर 4, उसने किसी के माँ बाप को गाली नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है कि उस बंदे को अल्लाह नेकोकार और माँ बाप का फरमा बरदार लिख देता है, अगरचे बाप की मौजूदगी में उसने खूब उनके साथ बदतमीजी की थी, नाफरमानी की थी, फिर भी
बहुत ही अहम हदीस है। यानी अगर आप उनकी जिंदगी में, अपने बाप की जिंदगी में नाफरमानी कर रहे थे, लेकिन जब आपके बाप इंतकाल कर गए तो उनके रिश्तेदारों से आपने हुस्न सलूक कर लिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको नेक लिखेगा। क्यों? क्योंकि उनके इंतकाल के बाद आपने कम से कम उनका कुछ हक अदा किया। इसलिए जो लोगों के माँ बाप दुनिया से चले गए वो शख्स ये न सोचे कि अब हम उनकी फरमाबरदारी कैसे करें। आज भी जाकर कब्रिस्तान में उनकी ज़ियारत करो, उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके ऊपर लगे हुए कर्जे को अदा करो और उनके साथ, उनके चाहने वालों के साथ भलाई करो। दूसरे के माँ बाप को गाली ना दो। और ये भी जान, आखिरी बात और खत्म, बहुत देर से झेल रहे हो और बहुत बुरे से झेल रहे हो, मैं जानता। आखिरी बात और खत्म। आखिरी बात ये है कि पता है आपके माँ बाप आपका इंतजार करते हैं, कब्रिस्तान में आपके माँ बाप आपका इंतजार करते हैं, आपके जलसवा का इंतजार करें या न करें, मगर आपका इंतजार करते हैं। कैसे इंतजार करते हैं? जब आप कोई अच्छा अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं ना, तो फिर ये सारे अमाल बरोज़े जुमा मेरे आका फरमाते हैं उसके बाप के कब्र में पेश किया जाता है। कहाँ? उसके बाप के कब्र में सामने पेश किया जाता है। और जब वो बाप देखता है कि मेरा बेटवा ने बड़ा अच्छा अमल किया है, तो अपना सर फखर से अपने मुर्दे भाइयों में खड़ा कर देता है कि देखो मेरे बेटे ने अच्छा अमल किया है। और अगर उसका लड़का गुनाह करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, ज़िना करता है, दूसरों की नाफरमानी करता है, गाली देता है, तो ये बुरे अमाल भी उसके बाप के पास पेश किए जाते हैं और फिर वो अपना सर अपने मुर्दे भाइयों में नीचा कर लेता है। क्या कर लेता है? नीचा कर लेता है। तो कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि मेरा बाप शर्मिंदगी से नीचे हो, तो वो कैसे चाहेगा कि कब्रिस्तान में उसका सर चाहेगा? नहीं ना चाहेगा यार। इसलिए अगर चाहते हो कि मेरे बाप का सर जो दुनिया से चले गए कब्रिस्तान में मुर्दों में भी नीचा हो, तो उनको राहत हो, तो फिर आप अपने बाप के लिए अपने अमाल को सही करो, अपने गुनाहों से बचने की तौफीक और इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन के साथ दुनिया में और दुनिया के बाद भी उनकी सही फरमाबरदारी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जितना कहा, जो कहा, मैं तौबा करता हूँ उसमें कहीं गलती हुई है, पहले अल्लाह ताला से कि वो माफ़ फरमाए, और उसके बाद यहाँ बैठे तमाम इंसानों से कि आप लोग भी माफ़ करें अगर मेरी बात से ज़रा भी किसी को तकलीफ हुई हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी तकदीर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।